Hello, my dear friends and my students. So, today I am here to be teach you some basic English grammar, which is very important for you. Nice to meet you, my all dear viewers. Now, today's topic is tense. In Hindi, काल. Is that clear? Now, today's topic is tense in Hindi काल. Is that clear? Now, in this video, I am just going to teach you only the parts of tense and some basic ideas to understood the tense. Is that clear? After that, मैं एक वीडियो पास्ट जो टेंस के पार्ट्स उन टेंस के पार्ट्स के बारे में अलग से सेपरेट वीडियोस बनाने वाला हूं. बट बिफोर गोइंग टू दैट हम पहले आज जो वीडियो तैयार करने वाले हैं, आज मैं जो लेक्चर आप लोग के सामने यहाँ पे रखने वाला हूँ वो बेसिक है, टेंस का बेसिक्स है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. थ्रू दैट आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर होने वाला है टेंस का. अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया तो टेंस आपको समझ में आ गया, टेंस आपको समझ में आ गया, देन आपका इंग्लिश टॉकिंग एकदम अच्छा होगा. इज दैट क्लियर? सो आज का जो हमारा वीडियो है वो बेसिक है टेंस का, हम उसको स्टार्ट करते हैं. इज दैट क्लियर? तो जैसे कि जो टेंस होता है उसको हम हिंदी में काल कहते हैं और इसके 3 पार्ट होते हैं. कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट. मैं वो तीनों पार्ट को आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ 1 बाय 1 करके. ओके, सो सबसे पहला है पास्ट प्रेजेंट टेंस. प्रेजेंट टेंस जिसको हम कहते हैं वर्तमान काल. इज दैट क्लियर? सबसे पहला प्रेजेंट टेंस, सेकंड है पास्ट टेंस जिसको हम कहते हैं भूतकाल, एंड लास्ट है फ्यूचर टेंस जिसको हम कहते हैं भविष्य काल. इज दैट क्लियर? तो अब हम इनके बारे में क्या समझते हैं? एक्चुअली अगर देखा जाए ना तो ये जो टेंस है ना, ये जस्ट हमारी एक सोच है. हमारा जो ये समय चल रहा है, जो हमारा ये टाइम चल रहा है, हम हमारे टाइम को कैसे समझते हैं, मतलब जो हमारा समय एक्चुअली हमारे लाइफ में चलता है और हम कैसे उस चीजों को फेस करते हैं. राइट? तो जैसे कि मैंने सबसे यहाँ पे लिखा है प्रेजेंट. प्रेजेंट का मतलब होता है ये समय जो चीजें चल रही हैं. एग्जैक्टली जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं खाना खा रहा हूं, मैं पत्र लिख रहा हूं. इज दैट क्लियर? तो ऐसी चीजें जो इस समय करंट में आपके सामने चल रही है. इज दैट क्लियर? तो ऐसे को हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट टेंस कहते हैं. हमारी जो हिस्ट्री है, हमारा जो पास्ट है, हमारी जो बीती हुई बातें हैं, वो हमारा क्या होता है? पास्ट टेंस होता है जिसको हम भूतकाल कहते हैं. और हम अपने आने वाले भविष्य में जो करना चाहते हैं, आज मैं प्रेजेंट में जो कर रहा हूं वो मेरा पास्ट बन जाएगा, और वही पास्ट बनने के बाद में अगर हमने हमारा प्रेजेंट अच्छा किया तो हमारा फ्यूचर क्या होगा? बहुत अच्छा होगा. इज दैट क्लियर? तो कहने का मतलब क्या होता है कि हमारा, जैसे कि देखो ये एक थॉट है, एक मतलब एक हमारी विचार है. क्या विचार है? कि अगर हम हमारा प्रेजेंट अच्छा करते हैं, राइट, तो पास्ट बहुत अच्छा रहेगा हमारा. इज दैट क्लियर? अच्छा, पास्ट जो हमारा हिस्ट्री हो जाती है, हिस्ट्री जो होती है हमारे बारे में कोई गलत नहीं कहेगा. राइट? नहीं तो होता क्या है मालूम है? जैसे कि मैं एक बार, मुझे याद आ रहा है कि मैं ग्रामर का, ऐसे ही मेरे एक शिक्षक थे, वो मुझे ग्रामर पढ़ा रहे थे. उन्होंने बोला कि आप भूत देखे हो? मैंने बोला नहीं सर. तो बोलते भूत तो कुछ नहीं होता है, लेकिन भूत क्या होता है? जो बीता हुआ समय होता है. अगर आपने अपने वर्तमान को, अपने प्रेजेंट को अच्छा नहीं किया ना, तो वही आगे चल के क्या बन जाता है? भूत बन जाता है और आपको डराता है. इज दैट क्लियर? तो हमें हमारा प्रेजेंट अच्छा करना है और देन हमारा पास्ट जो हमें डराएगा नहीं. इज दैट क्लियर? और इसको मैं मतलब एक ट्रिक है, लॉजिकली आपको एक्सप्लेन करने का प्रयास कर रहा हूं, जिससे आप प्रेजेंट, पास्ट और आने वाला जो फ्यूचर है, फ्यूचर हमारा ब्राइट रहेगा. इज दैट क्लियर? तो जो हमारा प्रेजेंट अच्छा है तो पास्ट, हमारा इतिहास भी अच्छा रहेगा, और हमारा फ्यूचर प्रेजेंट के बलबूते पर हमारा प्रेजेंट जो है, फ्यूचर भी क्या हो जाएगा? बहुत अच्छा हो जाएगा. राइट? तो जैसे हम प्रेजेंट को कैसे समझते हैं कि अगर किसी वाक्य के अंत में है राइट, ऐसे वाक्य आते हैं, ऐसी सारी चीजें आती हैं, तो अब हम ऐसा समझते हैं कि जो दिया गया सेंटेंस है किसमें है? वो प्रेजेंट में. इज दैट क्लियर? वर्तमान में, जैसे मैंने बोला मैं खाना खाता हूं, तो लास्ट में आया हूं. मैं खाना खा रहा हूं, वह खाना खा रहा है, वह स्कूल जाता है. इज दैट क्लियर? तो लास्ट में क्या आता है? और हूं आता है.
ओके, बीता हुआ समय हो जाता है तो क्या आता है? था से रिलेटेड चीजें आती, था, थे। इज दैट क्लियर? जैसे वह खाना खाता था, राइट ना, वह पत्र लिखता था, वे पत्र लिखते थे, वे बाजार जाते थे। इज दैट क्लियर? तो ऐसे पास्ट में जो बीती हुई बातें आ जाती हैं तो वहां पे क्या जाता है? था और थे आ जाते हैं, राइट। अच्छा, अब हम हमारे फ्यूचर में आ जाते हैं, राइट। फ्यूचर में हमारा भविष्य में, तो भविष्य में क्या होता है? वह खाना खाएगा। इज दैट क्लियर? वह खाना खाएगा, वे खाना खाएंगे। इज दैट क्लियर? तो ऐसे जो वर्ड्स होते हैं तो हम उसको क्या पहचानते हैं? फ्यूचर के लिए यूज में लाते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल हिंदी में लिखता हूं, जैसे मैं यहां पे लिखा, वह बाजार जाता है, राइट। वह बाजार, अब है वाक्य के लास्ट में है ना, तो है का मतलब वो प्रेजेंट है, वह बाजार जाता है। पास्ट में क्या हो जाएगा? वह बाजार जाता था, राइट, क्योंकि वो पास्ट की बात है, वह बाजार जाता था। अब जब हम फ्यूचर में चले जाते हैं तो वह बाजार जाएगा, वह बाजार जाएगा। इज दैट क्लियर? तो एक ही वाक्य को देखो, ये सिर्फ हमारी सोच, हमें सोचना है कि हम किस टेंस में जाकर के सोच रहे हैं, हम किस समय में जाकर के सोच रहे हैं। अगर हम हमारे सोच को टेंस वाइज अपने दिमाग में डिवाइड कर देते हैं तो टेंस समझना क्या हो जाएगा? बहुत आसान हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो जैसे कि वह बाजार जाता था, वह बाजार जाता है, ही goes to market. Is that clear? He goes to market. वह बाजार जाता था, he went to market. वह बाजार जाएगा, he will go to market. Is that clear? अब इसमें जो मैंने जो टेंस लिखा हुआ है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ये सिंपल पास्ट टेंस है और सिंपल फ्यूचर टेंस है, राइट। तो अकॉर्डिंगली उसके रूल के हिसाब से मैंने इसको तो चेंज कर दिया, बट उसके रूल्स क्या हैं? जब मैं आने वाले लेक्चर्स में प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर का जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो वहां पे मैं स्टेप बाय स्टेप सारे रूल्स बताने वाला हूँ, हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने वाला हूँ। जैसा मैंने एक वीडियो लॉन्च किया हुआ है जिसमें मैंने इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन के लिए मैंने बताया था, जैसे कर्ता, कर्म, क्रिया, राइट। जब हम उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो कर्ता, क्रिया, कर्म। इज दैट क्लियर? आप उसको मैंने पीछे एक वीडियो लॉन्च किया हुआ है, मतलब अपलोड किया हुआ है, आप उसमें देख सकते हैं कि इस हिसाब से हम इंग्लिश तो हिंदी में भी ट्रांसलेट करते हैं। इज दैट क्लियर? ओके, तो ये मेरा प्रेजेंट टेंस का बेसिक कंसेप्ट हो गया, मेरा पास्ट टेंस का बेसिक कंसेप्ट हो गया, मेरा फ्यूचर टेंस का बेसिक कंसेप्ट हो गया। अब जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं, इज दैट क्लियर? थ्रू दैट हम इन सभी टेंसेस को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं। इज दैट क्लियर? तो वो क्या चीजें हैं जरा हम उसको समझ लेते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि प्रेजेंट में है मतलब जो इस समय चल रहा है, राइट। अगर हम हमारा इस समय अच्छा कर रहे हैं तो ये जो समय बीत जा रहा है वो हमें डराएगा नहीं, वो मेरा भूत बन के हमें डराएगा नहीं, राइट। हमें इस तरह से सोचना है और जो हमारा आने वाला समय है क्या होगा? अच्छा होगा। इज दैट क्लियर? तो प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। इज दैट क्लियर? ये मेरा प्रेजेंट जो चल रहा है, ये पास्ट मेरी हिस्ट्री, एंड ये फ्यूचर जो मेरा आने वाला समय है। अब जो मैं आपको बताने वाला हूं उसको जरा हम समझते हैं। इज दैट क्लियर? टेंस जो है, काल को अलग अलग भागों में बांटने वाली जो चीजें हैं वो चार चीजें, जैसे सिंपल और इंडिफिनिट, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड कंटिन्यूअस, थर्ड परफेक्ट, एंड फोर्थ परफेक्ट कंटिन्यूअस। इज दैट क्लियर? यही चार जो हैं, यही चार, अगर ये टेंस में एक्चुअली हमें इन्हीं चारों को ही समझना है, बस इनके आगे सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट सिंपल पास्ट या पास्ट इंडिफिनिट,
पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर इज सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। बस इतना ही समझना है हमें। अब ये चार अगर हम समझ लेते हैं तो टेंस का हम डिवाइडेशन बहुत अच्छे से समझ लेंगे, उनको कैसे हम अलग अलग चीजों, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करने वाले। ओके, सिंपल। इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है? अनिश्चित। इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है? अनिश्चित। कंटिन्यूअस का मतलब होता है निश्चित, मतलब इस समय जो लगातार चल रहा है। राइट। परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण, राइट ना। परफेक्ट का मतलब क्या होता है? कंप्लीट। और परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब होता है पूर्ण, अपूर्ण। अच्छा, कंटिन्यूअस को अगर हम और समझना चाहें तो इसको हम क्या कहते हैं? अपूर्ण। क्योंकि जो चीजें कंटिन्यू हो रही, मतलब वो कभी कंप्लीट हुई नहीं है, तो उसको हम लोग क्या कह सकते हैं? अपूर्ण भी कह सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो ये जो चीजें हैं, अब इसके बारे में हम सोचते हैं जरा, राइट ना। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं कि अनिश्चित का मतलब क्या होता है। जैसे मैंने यहां पे एक सेंटेंस लिखा कि वह आम खाता है। मैंने ये प्रेजेंट का एग्जांपल दिया, आप इसको पास्ट और फ्यूचर में भी सोच सकते हो, राइट। तो वह आम खाता है। अच्छा, अनिश्चित है, वो आम खाता है या नहीं खाएगा, फेंक देगा, क्या करेगा, इस वाक्य से हमें कोई पूर्णता मतलब नजर नहीं आ रही। क्या है? वह आम खाता है, जस्ट आम खाता है। वह पढ़ता है, वह खेलता है, वह घूमता है, वह टहलता है, वह खाएगा, घूमेगा, टहलेगा। मतलब कहने का मतलब क्या हो गया कि यहां से इस वाक्य में हमें कोई निश्चितता नहीं दिखाई दे रही है। इज दैट क्लियर? सो दैट्स वाई वह आम खाता, ये क्या हो गया? निश्चित हो गया। अगर मैंने इसी वाक्य को लिख दिया लगातार अपूर्ण में लिख दिया, तो मैंने लिख दिया वह आम खा रहा है। अब ये वाक्य क्या हो गया? अब वो आम खा रहा है, मतलब लगातार, निरंतर, मतलब ये अपूर्ण है। आम अभी खा के खत्म नहीं किया है, मतलब वो अभी अपूर्ण है, मतलब वो कंटिन्यू है। क्या है? वो कंटिन्यू है। अब अगर इसी को मैं परफेक्ट में समझने का प्रयास करता हूं, वह आम खा चुका है। उसने अब क्या कर दिया है? आम खा के खत्म कर दिया, मतलब अब मेरा जो बात है क्या होगी? वो कंप्लीट, परफेक्ट, पूर्ण हो गई, राइट। अब जैसे अब इसी चीज को मैं परफेक्ट कंटिन्यूअस के हिसाब से समझता हूं, तो ये क्या हो जाएगा? वह 2 घंटे से आम खा रहा है। मतलब अब यहां पे 2 घंटा मेरा कंप्लीट है, परफेक्ट है कि वो 2 घंटे से खा रहा है, मतलब 2 घंटा उसका कंप्लीट हो चुका, बट स्टिल वो आम क्या कर रहा है? खा रहा है, मतलब परफेक्ट भी और कंटिन्यूअस भी। तो ये जस्ट क्या है, हमें इस तरह से इसको सोचना है। अगर ये सोच हम अच्छे से हमारे दिमाग में बिठा लिए तो हमारा टेंस आने वाला जो है बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इज दैट क्लियर? अगर हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो ये हो जाएगा मेरा ही ईट्स ए, वह आम खाता है, ही ईट्स ए मैंगो, खा रहा है, तो क्या हो जाएगा? ही इज ईटिंग ए मैंगो। अब अगर मैं इसी को परफेक्ट में लेकर के आता हूं, कंप्लीट होने की बात में करता हूं, तो हो जाएगा ही हैज ईटन ए मैंगो। इज दैट क्लियर? ही हैज ईटन ए मैंगो। ये जो मैं चेंजेस कर रहा हूं, ये मैं ग्रामेटिकली कर रहा हूं। जो मैं इसके आने वाले समय में इसके रूल्स और इसके एग्जांपल्स बताऊंगा, तो वहां इसके टेंस की जब मैं रूल्स बताऊंगा, क्योंकि मैंने प्रेजेंट लिया, तो प्रेजेंट के सारे रूल्स मैं इस पे अप्लाई कर रहा हूं। और जैसे ये हो जाएगा ही हैज So, ये हो जाएगा he has been eating for 2 hours. Is that clear? He has been eating for 2 hours. तो ये मैंने आपको, देखो बेसिकली मुझे ये बताना है कि जो मेरा टेंस होता है वो सिंपल या इंडिफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, इन्हीं 4 चीजों को हमें समझना है।
बस इसको समझते समय हमारा जो बाकी का जो टेंस होता है बस हम उसको जोड़ देंगे और हमारा सारा का सारा हमें समझ में बहुत अच्छे से आ जाएगा। इज दैट क्लियर? तो इन चारों के जरिए अगर मैं मेरे टेंसेस को बदल देता हूं, आई होप मैंने इसको प्रेजेंट के हिसाब से आपको 4 एग्जांपल समझाए हैं। आप ऐसे फ्यूचर और पास्ट के बारे में भी आप समझ सकते हो। अब मैं टेंस को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देता हूं। इज दैट क्लियर? जैसे मैं अगर प्रेजेंट की बात करता हूं, प्रेजेंट टेंस, तो सबसे पहला मेरा हो जाएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस। दूसरा मेरा हो जाएगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तीसरा मेरा हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चौथा मेरा हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इज दैट क्लियर? अब कितना इजी हो गया ना। बस मैंने आपको क्या एक्सप्लेन किया है, ये सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। थ्रू दैट हम सारे के सारे टेंसेस को एकदम आसानी से समझने वाले। ओके, अगर ये मेरा प्रेजेंट हो गया, अब अगर इसी को मुझे पास्ट बनाना है तो जस्ट मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, पास्ट, और इसको चेंज कर दूंगा। जहां जहां प्रेजेंट दिखेगा वहां पे मैं क्या कर दूंगा, ये पास्ट हो गया, ये पास्ट हो गया, पास्ट, दिस बिकम्स आल्सो पास्ट, एंड ये भी क्या हो गया, पास्ट हो गया। इज दैट क्लियर? अब एक फ्यूचर जो है वो आपके लिए मैं दे देता हूं। फ्यूचर जहां पे आपको पास्ट दिख रहा है उन सभी को क्या कर देंगे, बदल के फ्यूचर कर देंगे। इज दैट क्लियर? सो इस ये जो मैंने अभी आज का ये जो मेरा लेक्चर है इसको मैं नाम देता हूं बेसिक टेंस। बेसिक मतलब टेंस का बेसिक्स अगर हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गया तब अब हम आगे चल के उनके पार्ट्स विथ एग्जांपल जो है बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। आई होप जो भी मेरे व्यूअर्स हैं बहुत इंजॉय करते होंगे इन वीडियोस को देखते हुए, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है। थ्रू दैट यू आर एबल टू स्पीक वेरी क्लियरली इन इंग्लिश। इज दैट क्लियर? आने वाले समय में आप जो है आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होने वाली है। आई होप आप सभी मेरे इन वीडियोस को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। तो ये मेरा आज का जो लेक्चर था वो बेसिक टेंस का बेसिक्स था। अब मैं इन टेंस के अलग अलग पार्ट को क्या करूंगा, एक एक वीडियो बना करके, जिसमें मैं निगेटिव, अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस डाल के उसको मैं क्या करने वाला हूँ, रिलीज करने वाला हूँ, जिसमें मैं हिंदी से इंग्लिश में और इंग्लिश से हिंदी में सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने वाला हूँ, और ट्रांसलेशन जो है आपका बहुत अच्छा होने वाला है थ्रू दैट। इज दैट क्लियर? तो ये वीडियोस इसलिए आपको देखना बहुत जरूरी है, और आई होप जो भी बच्चे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं उन सभी बच्चों को मेरे इन वीडियोस देखने चाहिए। थ्रू दैट आपका इंग्लिश बहुत अच्छा होने वाला, आपका टेंस का। और इंग्लिश में तो टेंस ही मेन इंपॉर्टेंट है। टेंस आपको समझ में आ गया तो टॉकिंग में आपको कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली। इज दैट क्लियर? सो अब मैं आने वाले समय के लिए आपको विश यू ऑल द बेस्ट बोलता हूं। इसी तरह से पढ़ाई करते रहिए, ध्यान देते रहिए, मेरे आने वाले सभी वीडियोस को देखते रहिए, सभी को शेयर करते रहिए। अच्छा लगे तो लाइक भी करिए, कमेंट भी करिए अगर कुछ चीजें समझ में नहीं आती हैं। एंड वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, टू सब्सक्राइब माय चैनल, बिकॉज अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मेरे वीडियोस आप तक एज अ नोटिफिकेशन कैसे पहुंचने वाले हैं। सो दैट आप जल्दी से जल्दी मेरे वीडियोस को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स को बोलिए, अपने जितने भी ग्रुप्स उन सभी ग्रुप्स फ्रेंड्स को बोलिए, राइट, फॉर ताकि मेरे वीडियो एज अ नोटिफिकेशन उनके मोबाइल में जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। अच्छे से मेरे वीडियोस को देखते रहिए, समझते रहिए। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, देन राइट इन द कमेंट बॉक्स। मैं कमेंट बॉक्स देखूंगा, देन जो भी प्रॉब्लम रहेगा मैं उसको सॉल्व करने के लिए नया वीडियो लॉन्च करके आप तक पहुंचा दूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, विश यू ऑल द बेस्ट।